सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। थैंक यू जीसस। हमें विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे कुछ भी हालातों में क्या भी कुछ ना ऑब्जेक्शन क्यों ना करे, पर तू उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य वरन आज से अंत तक राज्य करने वाला है। मेरे तेरे नाम को धन्य कहूंगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरे नाम की बड़ाई हमेशा करता रहूंगा मेरे खुदावन। मैं अपनी जिंदगी को आपके हाथों में देता हूं, यीशु के नाम में। आप सभी को जय मसीह की। आवाज क्लियर है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज वचन की शुरुआत करने से पहले छोटे से एक पॉइंट पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। यस, अब ठीक है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो आदर और योग्य महिमा सम्मान के योग्य ईश्वर है। मैं बैठा हुआ था पीछे, प्रार्थना कर रहा था प्रभु से। मैंने कहा प्रभु, सचमुच जो तूने मुझे वचन दिया है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही वंडरफुल है प्रभु ये मेरे लिए। पता है कभी कभी क्या होता है ना, खुदा आपको पर्सनली बाइबल के द्वारा गाइड करेगा। Sometime God will teach you about congregations. कभी कभी परमेश्वर आपको लोगों के लिए बात करने के लिए बोलेगा। आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर अधिकतर, मैं इतना जानता हूं 99.9 खुदा इस कलाम से लोगों के लिए नहीं, हमसे पर्सनली खुद बात करता है। कुछ लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं अभी मसीह में, and they are leader, they are worshipper, they are wonderfully preacher। वो सिर्फ और सिर्फ कलाम को उठाएंगे सिर्फ इसलिए कि रविवार को प्रीच करना है। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है हम इस कलाम में से बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रभु हमें बताए, और सच बताऊं जब हम कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, प्रभु आपसे ज्यादा और किसी से बात करना नहीं चाहता। सबसे पहले वो इस वचन से सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपसे ज्यादा किसी और से बात करना नहीं चाहता जब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप कहेंगे कि प्रभु आज कलीसिया में लोग आ रहे हैं, प्लीज प्रभु मुझे उनके लिए कुछ दे, वो डेफिनेटली आपको देगा, वो डेफिनेटली आपको देगा। आज के खादिम्स कुछ ऐसा करते हैं, पास्टर्स लोग, वो सिर्फ कलाम को इसी वजह से उठाते हैं कि उनको प्रचार करना है। सिर्फ कलाम को इस मकसद के लिए उठाते हैं कि उनको प्रीच करना है। इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर देंगे। टाइट कर दो बस। वो सिर्फ कलाम को इसलिए यूज करते हैं कि उनको अच्छा प्रचार करना है, लोगों के आगे एक बेहतरीन चीज को सजा करके परोस देना है, एक गुड प्रेजेंटेशन देने। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो सिर्फ कलाम को उस समय उठाएंगे, अरे आज सैटरडे है, कल तो संडे है, मुझे कुछ तैयार नहीं किया, मेरे को फटाफट 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 जो मैंने सीखा है सुना है वो सब कुछ इसमें भर करके सवेरे प्रचार कर देना है।
नो, इट्स नॉट रियलिटी माय ब्रदर एंड सिस्टर। मेरे भाई मेरी बहन, ये सच्चाई, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि यीशु भीड़ से अलग बातें करता था और चेलों को अलग तरीके से समझाता था। भीड़ के सामने दृष्टांत बताता था पर अर्थ नहीं बताता था। अर्थ किसको बताता था? चेलों को। प्रभु वो खमीर वाला दृष्टांत बताया था, उसका मतलब क्या है? प्रभु खेत में बीज बोने गया, उसका मतलब क्या है? चेले एक्साइटेड रहते थे परमेश्वर से पूछने के लिए कि प्रभु हम उसका मतलब बता क्या है। क्या हम एक्साइटेड हैं परमेश्वर से इस चीज के लिए कि प्रभु इस कलाम में ना कुछ बात लिखी है प्रभु, मेरे ना समझ में नहीं आ रही है। या कोई प्रचारक प्रचार करेगा तब मेरे समझ में आएगी, या मैं YouTube पे सर्च करूंगा तब मेरे समझ में आएगी। हमारा खुद का एफर्ट्स हम यूज में नहीं लाते। हम क्यों मेहनत करें? किसी और ने अच्छे से पका के दे रहा है ना, पक्की पकाई खाने में हमें बहुत मजा आता है ना? मैंने बहुत पकी पकाई खाई है, नो डाउट। खुदा हमारा गवाह है। अपने लिए परमेश्वर से रोजाना कुछ ना कुछ मांगे। वो कहा गया ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मुझे नहीं पता आप ये मांगोगे घर गाड़ी बंगला या कुछ, ये दे ना दे परमेश्वर, वो उसकी मर्जी है, उसके हक में है। जब आप मांगोगे ना, प्रभु मुझे ये आयत ना समझ नहीं आ रही है, मांगने का तरीका होता है। आप 6 महीने में एक बार परमेश्वर के पास जाओगे, आप 6 महीने में जॉब पर एक बार जाओगे, उनसे आपको डिस्कस कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। आप 3 महीने में किसी से मिलोगे, उसको आप अपने दिल का हाल बयां कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं कभी, बातचीत हुई नहीं कभी। अब मैं भारत भाई से 3 महीने से मिला नहीं हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं भारत भाई से 3 महीने से मिला नहीं हूं, मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। अचानक मैं 3 महीने बाद गया, मैं क्यों भारत भाई मेरा एक ना काम है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? हो सकता है वो कर दे, पर कहेगा काम के वक्त पर ही याद करता है मुझे, वैसे तो भाई की याद नहीं आती, कभी एक कॉल तक नहीं करता। काम का समय आया तो भारत भाई को फोन करो, काम का समय आया इससे मिलो। इसी तरह हम भी ऐसे ही होते हैं परमेश्वर के करीब। जब जरूरत पड़ती है तो खुदा देख शत्रु ताना कस रहा है, खुदा देख ये बीमारी जा नहीं रही है, परमेश्वर देख ये परिवार दुष्ट आत्माओं में जकड़ा हुआ है। कुछ पास्टर्स तो तब दुआ करते हैं जब समस्याएं बिगड़ती हैं, जब दुष्ट आत्माओं के अटैक्स हैवी हो जाते हैं, वो तब दुआएं करते हैं। आपको बताऊं, जब आपका कंटिन्यू कम्युनिकेशंस रहेगा यीशु के साथ, ओ आप कहोगे कि प्रभु आपने बाइबल में कहा है ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मैं आपके नाम से इस वचन को समझने की आत्मा मांगता हूं। आज मैं आपके दर पर आकर खटखटाता हूं कि प्रभु मुझे इसमें से कुछ सिखाइए, कुछ दीजिए परमेश्वर। आज मैं मांग रहा हूं मेरे परमेश्वर, आज मैं खटखटा रहा हूं, आज मैं आपकी खोज में आपको ढूंढता हुआ आ रहा हूं परमेश्वर। हो सकता है आपने ये चीज पहले ना सुनी हो, मांगो खटखटाओ और ढूंढो पर आज इस बात को जान लीजिए। ऑलवेज जब आप कहेंगे ना, आपका पवित्र आत्मा सहायक मेरे लिए है, हे सहायक पवित्र आत्मा तेरा, हम दोनों अच्छे से बात करते हैं, रोज हम साथ में रहते हैं, रोज हमारा कम्युनिकेशन होता है। पवित्र आत्मा मुझे ये ना वर्ड समझ नहीं आ रहा, होली स्पिरिट प्लीज गाइड मी, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मुझे आप इसको बताइए। अरे मैं बता रहा हूं, जो खुदा ने किसी को नहीं बताया ना वो आपको बताएगा, वो जो किसी को नहीं बताया ना वो आपको बताएगा। मैंने पतरस को क्यों डांटा? वो संदेह करता था बार बार। कुछ लोग कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा थी इसलिए यीशु ने उसको डांटा, इसलिए कहा कि शैतान दूर हो जा।
नहीं, उसके अंदर एक नेचर था अनफेथ, अल्पविश्वासी भी कहा उसको बाद में, इसी वजह से उसको डांटा। जब आप उसके संग जुड़े रहेंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, मैं 100% कह रहा हूं, वो आप पर वो बातें प्रकट करेगा जो उसने आज तक किसी के साथ नहीं करी। वो आप पर वो गहराइयों को प्रकट करेगा जो उसने आज तक किसी के लिए भी नहीं करा। हालेलुया। चलिए हम वचन को देखेंगे, लूका उसका 10, सब लोग निकाल लें। लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसका वचन नंबर 38 से 42। हम सब ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार इस कलाम को सुना है। लूका उसका 10 उसका 38। हमारे बीच में भाई भारत पढ़ेंगे जी। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। समझ आया सबको? क्या समझ आया? यस तो सबने बोला। क्या समझ में आया? खाना वाना बनाने में लगी रही, काम में लगी रही, तो आपको पता है इनवाइट किसने किया था जीसस को? मार्था इनवाइट्स जीसस क्राइस्ट एट होम। उसने अपने घर में यीशु मसीह को इनवाइट किया। लिखा है जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मतलब यीशु मसीह कहीं से जा रहे हैं, मार्था ने बोला, हे जीसस प्लीज वेलकम, प्लीज कम इनसाइड, मेरे घर पर आइए। यीशु ने पता क्या कहा? उसे लिखा है 39 में, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि आकर मेरी सहायता करे। मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया। पता है मार्था एक्साइटेड थी जीसस को लेकर के, प्लीज वेलकम लॉर्ड, प्रभु मेरे घर पर आइए। वो क्या कर रही थी? सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, वो क्या कर रही थी? कि मुझे प्रभु को अपने घर पर लेकर आना है, मुझे खुदा के लिए ये करना है, मुझे परमेश्वर के लिए वो करना है, मुझे परमेश्वर के लिए ऐसा करना है, मुझे परमेश्वर के लिए ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। आज भी मार्था का स्वभाव अधिक से अधिक लोगों में जिंदा है मसीहत में। वो कहते हैं मुझे प्रभु में बढ़ना है, वो कहते हैं मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, वो कहता है मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए ये करना है, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए वो करना है, मुझे परमेश्वर के काम के लिए इतना सब कुछ करना है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहती हूं। बट इनसाइड दे आर कंप्लीटली एम्प्टी। पूरी तरह से वो खाली है।
आज मसीहत में आप अधिक लोगों को ऐसा देखोगे जो कहेंगे हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसा भी करना है, हमें वैसा भी करना है, हम खुदा के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये बनाएंगे, वो ऐसे सीखेंगे, ये करेंगे, सब चीजें वो रेडी करेंगे, उत्तेजित होंगे। पता है, सब करते करते मार्था भूल गई उसके चरणों में बैठना। सब लोगों को एक मार्था का कैरेक्टर नजर आता है ना, कि मार्था ने ऐसे बोला, कुड़कुड़ाई मार्था, अरे मरियम कितनी अच्छी थी, वो जाकर के यीशु के चरणों में बैठी। कहाँ बैठी? यीशु मसीह के चरणों में। क्या आनंद से वचन सुन रही होगी। शायद यीशु वहां पर धन्य वचन बता रहे होंगे, शायद वो बता रहे होंगे कि ऐसे होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हम लोगों को अंदर मार्था का कितना एक बैड कैरेक्टर चला गया ना अंदर। राइट चीज बताऊं मैं उसकी आपको, जो मार्था ने की हम नहीं करते। सब लोग सुन रहे हैं? मार्था ने कंप्लेंट की मरियम को लेकर के। पता है कंप्लेंट किससे की? उसने नहीं बुलाया, ए पतरस सुनना, यूहन्ना तू भी इधर आ, याकूब। ये मार्था है ना मेरी बहन, ये अच्छी नहीं है। ए फिलिपुस तू क्या कर रहा है, तू भी इधर आ। तुम लोगों को पता है ना, मैंने यीशु को अपने घर में बुलाया और मैं कितनी देर से ये रोटी बेल रही हूँ, ये खमीर तैयार कर रही हूँ, ये सब्जी तैयार कर रही हूँ, ये फ्रूट तैयार कर रही हूँ। तुम लोग देख रहे हो ना मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तुम लोग देख लो, मैं पसीना पसीना होगी मैं काम करते करते। अरे ये देखो किधर जाकर बैठी है, बाद में नहीं मिल सकती यीशु से, इसको भी अभी मिलना है यीशु से। अच्छा होता कि ये मेरे साथ आकर के काम करवाती। ये पतरस समझाओ ना तो इसको। देख मरियम क्या कर रही है, वो तो पहले ही जाकर के वहां बैठ गई है। उसको पता नहीं है घर में खाना कौन बनाएगा, उसको पता नहीं है ये काम कौन करेगा। कई बार हम भी उस मार्था की तरह करते हैं। वी आर कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग। मार्था ने एक चीज बहुत अच्छी की थी, पता है? उसने कंप्लेंट जरूर की, बट पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, फिलिपुस किसी से नहीं की, किसी से नहीं की। आज में लिखा है उसने किसी से भी कंप्लेंट नहीं करी। उसने कंप्लेंट भी राइट पर्सन से करी। वो सीधा डायरेक्ट यीशु के पास गई। हे लॉर्ड प्लीज सी दिस। उसने कहा, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, यीशु के पास आकर के। वो नहीं गई पतरस के पास, वो नहीं गई यूहन्ना के पास, वो नहीं गई याकूब के पास, नहीं गई अंद्रयास के पास, ना उसने बुलाया किसी को, इधर आकर सुनो मैं कितनी परेशान हूं, मैं कितना दुख में हूं। आज हम परमेश्वर के साथ होते हुए भी हम लोगों को खींच खींच कर लेके आते हैं। मेरी सुनो, मेरी एक कहानी है, मेरी सुनो, मेरा एक दुखड़ा है, दुख है मेरा, मेरी तकलीफें हैं। लर्न, मार्था की जिंदगी से ये चीज सीखो कि उसने कंप्लेंट भी राइट पर्सन को करी और जीसस के पास जाकर के बोला कि प्रभु मैं अकेले काम कर रही हूं, तो इसको बोलना मेरी सहायता करे। कंप्लेंट कर रही है पर सही व्यक्ति से कर रही है। क्या हम ऐसे करते हैं? मरियम पे भी आएंगे अभी। हम लोग क्या करते हैं? इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मुझे बड़ा दुख दिया, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो भाई मैं बस तुझे बता रहा हूं मर जाऊं। कंप्लेंट हमेशा राइट पर्सन से करें। मुझे भारत के विषय में कुछ पता है, मैं समीर को जाकर के नहीं बोलूंगा अरे भारत भाई ने ऐसा किया है, बड़ा बेकार बंदा है, सुनता ही नहीं है।
अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं इस चीज को, भारत को खराब नहीं कर रहा मैं, हो सकता है मैं इसके अंदर इसको खराब कर दूं, पर मैं अपने अंदर उस खुदा की इमेज को खत्म कर रहा हूं। अपने अंदर परमेश्वर के स्वभाव को दिन प्रतिदिन फिनिश कर रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, हम अधिकतर बार बार ये गलतियां करते हैं। सही व्यक्ति से कंप्लेंट करने की जगह हम गलत जगहों पर जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं, और वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। बाइबल में जो जो परमेश्वर के पास लेकर के गया अपनी प्रार्थना, निवेदन, विनतियां, कलाम गवाह है, उसने हर एक की सुनी, हर एक को उत्तर दिया। पता है योना ने एक काम किया था, जब निनीनवे को परमेश्वर ने जाने के लिए भेजा ना, किधर भागा? तर्सीस। कहता खुदा मैं क्यों जाऊं, मुझे मार डालेंगे, वहां पर पापी व्यभिचारी दुष्ट लोग हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। वो नहीं गए अपने घर में, हे पिताजी सुनना, मना करना यहोवा परमेश्वर को, मुझे वहां भेज रहा है वो निनीनवे, मुझे मार डालेंगे, इतने व्यभिचारी लोग हैं, वहां जुआ चलता है, नशा चलता है, व्यभिचार चलता है, मैं गया तो मुझे खत्म कर देंगे। अपने दोस्तों को नहीं कहा कि मैं निनीनवे नहीं जाना चाहता, वो बेकार कंट्री है। उसने डायरेक्ट खुदा को बोला, लॉर्ड मैं नहीं जाना चाहता। तर्शीश भागा, निकाला कहां खुदा ने? हिज लॉर्ड। सब जानता है। मार्था की तरह कंप्लेन करना बंद करें। यदि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको किसी से कोई भी प्रॉब्लम है, एक सिंगल इश्यू क्यों ना हो, परमेश्वर के पास जाइए, वो उस सामने वाले व्यक्ति को क्लियर करेगा। सेकंड, आपको भी वो प्योरिटी में रखेगा। आपके हार्ट में जो सामने वाले के प्रति कड़वाहट, जलन, दुष्टता है ना, वो सब खत्म कर देगा। 100%। मैं जाता हूं खुदा के पास, मैंने कहा प्रभु इस भाई ने मुझे ऐसा कहा, मुझे पर बुरा लगा खुदा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा खुदा, मुझे पता है तेरे पास ही मुझे सोल्यूशन मिलेगा। 100 के पास भी जाऊंगा ना, फिर भी तेरे पास ही दौड़कर आना पड़ेगा 101 में। इसलिए मेरे खुदावन मैं तेरे ही करीब आऊंगा। मार्था सही व्यक्ति से कंप्लेन किया, मार्था ने सही व्यक्ति से बोला जरूर, पर सही पर्सन से बात की उसने। देखिए अब क्या लिखा है आगे, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मार्था की तरह यदि आप करना चाहते हैं ना, मार्था कैरेक्टर कोई चूज नहीं करता, इस कैरेक्टर को चूज कर लीजिए। कंप्लेंट हमेशा परमेश्वर से ही कीजिए, प्रार्थना, विनती, निवेदन लोगों के आगे ओपन मत कीजिए, परमेश्वर के ही आगे कीजिए। वो ब्लेस करेगा आपको, वो उन पापों में से निकालेगा, वो उन गंदगी में से छुड़ाएगा, वो उन दुनिया संसार की चीजों में से आजाद करेगा। Every problem, go to Jesus. Every sickness, go to Jesus. कैसी भी परिस्थिति है, यीशु के पास जाए, वो आपको बदलने में, आपकी मदद करने में बड़ा सामर्थ्य है। लिखा है 41, प्रभु ने उत्तर दिया, अब सुन लीजिए प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया। हे मार्था, हे मार्था, तू बहन बातों के लिए, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। तो ना बहुत सी बातों में चिंता करती है और घबराती है। खाना वाना सब बाद में बन जाता, परंतु एक बात अवश्य है, एक बात जरूरी है जो तुझे जाननी है, जो तुम सबको यहां पर बैठे हो जाननी है। उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, वह उससे छीना। कौन सा भाग चुना था उसने? वो तो भागकर आ गई थी यीशु के चरणों में। कौन सा भाग था?
ये वही मार्था मरियम है जिनका भाई लाजर था। देखिए, घर में यीशु आए हैं, लाजर का पता ही नहीं है क्या। घर में यीशु आए हैं, लाजर का पता ही नहीं है कि वो कहां है। मरियम के विषय में यीशु कहता है, ये वह उत्तम भाग है जो इससे कभी छीना ना जाएगा। हो सकता है आपके पास जो है, जो चीजें हैं, एक समय के बाद वो ना रहे। हो सकता है आप जिस चीज में हो, जिस फील्ड में हो, एक समय के बाद वो ना रहे, बट जो भाग मरियम ने चुना है ना, आज उसे जानने की कोशिश करो, वो भाग क्या है। आज वो भाग है कौन सा प्रभु जो मरियम ने चुना, उससे कभी छीना ना जाएगा। मैं भी वही भाग चुनूंगा, मैं भी वही भाग चुनूंगी और मुझसे कभी छीना। चाहते हैं कि आप भी वही भाग चुने और वो आपसे कभी भी छीना ना जाए। आइए चलते हैं यीशु के चरणों में। कहां चलते हैं? यीशु जी के चरणों में चलते हैं। कुछ लोग इतनी ड्रामे की लाइफ जीते हैं, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, यीशु के चरणों की बात बोल करके बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे रोते रहेंगे। कम्युनिकेशन कब करोगे? बात कब करोगे उससे? कुछ लोग दुआएं सिर्फ बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, दुआ दुआ दुआ, आधा एक घंटा दुआ करते रहते हैं। क्या मरियम वहां पर यीशु से बात कर रही थी, दुआ कर रही थी, या फिर सुन रही थी? क्या कर रही थी? बोल कौन रहा था? यीशु बोल रहा था और वो सुन रही थी। और ये उत्तम भाग उससे कभी छीना ना जाएगा। चलते फिरते काम करते नहीं, उसके चरणों में बैठकर उसको सुनना, उसको पा लेना, उसको अपने करीब महसूस करना। मेरे भाई मेरी बहन, ये भाग कभी आपसे छीना नहीं जाएगा, कभी भी। ये मत सोचिए कि आपने एक दिन दुआ नहीं करी, प्रभु के साथ नहीं बैठे, तो हो सकता है वो भाग छीन ना जाए। अरे उस समय मरियम उसके चरणों में बैठकर कलाम को सुन रही थी। यीशु पता है एक ट्रैवलिंग प्रीचर था, यात्रा करते करते सुसमाचार राज्य का प्रचार करता था। जब उसने क्रूस पर अपनी जान दी ना, वो भाग हम सबके लिए ओपन हो गया, हम सबके लिए वो भाग खुल गया, हम सबके लिए एक ओपन इनविटेशन हो गया। वहां मार्था ने इनवाइट किया था जीसस को, और जीसस ने क्रूस पर जान दे के हम सबको इनवाइट किया है। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर हम सबको इनवाइट किया है। ओ यू ऑल आर वेलकम माय फादर्स हाउस। मेरे पिता के घर में तुम सबका स्वागत है। अब कोई चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई बंधन, कोई पाप, कोई व्यभिचार तुम्हें मेरे करीब आने से नहीं रोक सकता। क्यों? निर्दोष मेमना बलि किया गया है, निर्दोष मेमना क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। उसने अपनी जान दे करके हमें मोल ले लिया है। ये भाग आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपने गलती की है, पाप किया है, गुनाह किया है, व्यभिचार किया है, झूठ बोला है, अपने आप को परेशान किया है, मेंटली हैरेस हुए हैं, सो प्लीज किसी और से बात करने की बजाय यीशु के पास जाए। किसी और से मिलने की बजाय यीशु के पास जाए। किसी और को अपनी लंबी लंबी कहानियां बताने की बजाय यीशु के पास भाग जाइए। वो बड़ा महफूज है, महफूज रखेगा वो आपको। मैं 100% श्योरिटी देता हूं। जब आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी चीजों को छोड़कर, अपने वैभव को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर जब आप यीशु की तरफ भागेंगे ना, वो कहेंगे लॉर्ड अब मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहा, मैंने कुछ पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में तुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, तेरे नाम का इनकार किया, पर आज मैं पूरे हृदय से तेरे करीब आता हूं परमेश्वर।
और मुझे पता है ये भाग मुझसे छीना नहीं जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, अब हम ये ना सोचे कि बहुत समय बाकी है, अब हम ये ना सोचे कि इतना समय बाकी है कि हम सब कुछ पूरी अपनी जनरेशन के लिए सब इकट्ठा कर लेंगे, सारी चीजों को हम पूर्ति कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा जीवन जब बचेगा, आखिरी सांसें बचेंगी, उस डाकू चोर के समान पश्चाताप कर कर यीशु के पास आ जाएंगे। नो नो, ये गलत है। यदि हम आज यीशु के नाम को जानते हैं तो हमें निश्चय है कि हमें अभी उसके पास जाना चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार होने के 10 दिन बाद डॉक्टर के पास नहीं जाता। कोई व्यक्ति को इमरजेंसी इतना सीरियस हो जाए 2 घंटे 4 घंटे बाद नहीं जाता। कब जाता है? तुरंत। कैसे? तुरंत। मैं सच बता रहा हूं, तुरंत जाओगे ना, ओ बड़ा फायदा है। वो चोर के पास ना मौका नहीं था। कहीं ने बोला मुझसे, भैया वो बपतिस्मा के बारे में आप बात करते, बपतिस्मा क्या है? मैंने उसको एक्सप्लेन किया, बपतिस्मा ये है। उसके बाद उसने कहा कि वो चोर ने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, यीशु ने क्या क्यों कहा कि तो मेरे साथ आज स्वर्गलोक में होगा? पता है क्या था? क्या उसके पास इतना समय था कि अभी मुझे ये मेरे सारे गुनाहों से माफ कर दे और मुझे नीचे उतार दे और मैं जाऊं फिर यूहन्ना जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढूं और कहूं कि सर प्लीज मुझे बैप्टाइज कीजिए, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं? क्या इतना उसके पास समय था? बताइए मुझे, था समय? नहीं। क्यों नहीं था? आखिरी सांसें ले रहा था। हो सकता है उसने यीशु का नाम नहीं सुना हो, बट जब उसने देखा कि हमने तो गुनाह गलती किया है, ये तो निर्दोष है, क्या कहा? हमने तो पाप किया है और ये तो कोई पाप नहीं किया फिर भी सजा ले रहे। वो समझ गया कुछ तो चीज है। उसने कहा, हे स्वामी, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ओ, वो पता है उसने क्या कहा? उसने कन्फेस किया, हमने गुनाह किया है और अपने गुनाह की सजा को भुगत रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे उसने क्षमा मांग ली थी, लास्ट मोमेंट पे उसने पश्चाताप कर लिया था। आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप वेंटिलेटर पे हो, आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट इमरजेंसी में पड़े हुए हो और आपके पास कोई आया, यीशु पे विश्वास करो और आप उद्धार पाओगे। आप विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे, आप छुटकारा पाओगे, स्वर्ग में होगे, गारंटी। आप एवरी संडे यहां पर आते हो, हर रविवार आप कलीसिया में सुनते हो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे पास टाइम है, पर हम सोचते हैं कि चोर की तरह जाएंगे। चोर के पास टाइम नहीं था। इस भूल में मत रहिए कि हम चोर की तरह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लोग इस वचन को गलत तरीके से लेते हैं। वैश्याएं और चोर तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में होंगे। अरे सर, उन्होंने मन फिराने के लिए अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है। वो इतने अपने अंदर कन्विक्ट हो गए हैं कि हाँ, हमने गुनाह किया है, गलती की है, हम क्षमा पाना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, और उनके जीवन बदले भी हैं। हमने बड़े बड़े गुनाह नहीं किए ना, पर छोटे छोटे गुनाह हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोक देते हैं। ये छोटी छोटी लोमड़ियां पूरे दाग की बारी को खराब कर देंगी। ये जीवन परमेश्वर का है। आज मौका है, पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास फिर से लौट जाए। हो सकता है हमने जब प्रभु के पास आए थे तो हमने बहुत ईमानदारी से पश्चाताप किया था। हम बड़े पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के करीब गए थे कि प्रभु, ये मैं हूं, मैं अपनी जिंदगी को तुझे सौंपना चाहता हूं। हम फिल हो गए थे। पर आज क्या देख रहा हूं मैं? आज क्या देख रहे हैं? रेगुलर क्रिश्चियन लाइफ ये आपको उद्धार नहीं कर सकती। ये आपको उद्धार नहीं कर सकती। मरियम भी जानती थी, यीशु को मार्था भी जानती थी। चरणों में बैठना जो पसंद करेगा उससे कभी भी भाग छीना नहीं जाएगा। चरणों में बैठकर जो यीशु को सुनना चाहेगा उससे कभी कभी वो भाग छीना नहीं जाएगा।
आज हम सब करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं। चरणों में बैठना हमें पसंद नहीं है। आज हम भूल गए हैं चरणों में बैठना होता क्या है। हम भूल गए हैं कि परमेश्वर के चरणों में बैठा कैसे जाता है। बड़ी लग्जरी हमने लाइफ बना ली है, भागते भागते घर से निकलते निकलते यीशु के नाम में प्रभु संभालना, आमीन होगी प्रार्थना। घर पे आए सोते सोते, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आमीन होगी प्रार्थना। इज इट क्रिश्चियन लाइफ? इज इट क्रिश्चियन लाइफ? क्या यह मसीह जीवन है? हम किसी और को धोखे में नहीं रख सकते। कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है आपकी बातों से, कोई दिखावी जीवन से इंप्रेस होने वाला नहीं है। अगर हो भी जाए आपका क्या फायदा? अगर वो आपके दिखावे के जीवन से इंप्रेस होता भी है तो आपका इसमें क्या फायदा? पश्चाताप तो आपने फिर भी नहीं किया, आप और सीना चौड़ा हो जाएगा, ओ लोग मुझे धर्मी समझते हैं, इनको नहीं पता मैं गुप्त में क्या पाप करता हूं, इनको नहीं पता कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ क्या गॉसिप करती हूं, इनको नहीं पता कि मेरा जीवन किस दलदल में पड़ा हुआ है। मेरे भाई मेरी बहन, अब बहुत समय नहीं है कि हम पूरा आनंद के साथ कहें, ओ प्रभु जब तू आएगा तो याद रखना। अरे आएगा नहीं, आने पर है वो। का ट्रैवल खत्म हो गया है, बस ही इज नॉकिंग। वो द्वार पर ही खड़ा है, कुछ ही समय बाकी रह गया है मात्र। अगर उसके हिसाब से कहूं तो कुछ सेकंड्स बचे हैं। He will come. Please repent of your sin. इसलिए नहीं कि तुम स्वर्ग जाओगे, परंतु इसलिए कि जिसके नाम से हम गुनाहों का पश्चाताप कर रहे हैं उसको ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप यहां पर पश्चाताप का प्रचार सुन के, नरक का प्रचार सुन के, हो सकता है पश्चाताप कर लो, डर के मारे पश्चाताप कर लो। जब तक आपका उसके साथ संबंध नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा, सच्चा पश्चाताप बाहर आएगा ही नहीं। आप एवरीडे अपने आप को मूर्ख बनाओगे। अब मैं ये नहीं देखूंगा, अब मैं ये नहीं देखूंगा, अब ये मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, पर आप फिर वही गलतियां करेंगे, फिर वही गुनाह करेंगे, फिर वही पाप करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, क्यों क्यों? क्या हम ये चीज भूल गए हैं? क्या हम ये चीज भूल गए हैं? प्लीज इधर ध्यान दीजिए सब लोग। थैंक यू जीसस। हम मार्था की तरह बहुत कंप्लेंट करते हैं, हम मार्था की तरह बहुत कुछ बोलते हैं, बट व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप विद गॉड? यीशु के साथ संबंध का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में? अरे चरणों पर बैठने वाली कहने लगी यूहन्ना उसका 11:1 में कि ए यीशु नासरी, अगर तू होता ना यार, ओ मेरा भाई कभी नहीं मरता। पर वो ये भूल गई थी
जीवन और पुनरुत्थान यीशु ही है। वो आपको आपकी मरी हुई परिस्थितियों में से जिंदा कर सकता है, आपको मरी हुई दशा में से फिर से जिंदा कर सकता है। उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखें। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? क्या हुआ? आईना दिखा ना, आईना दिखे ना, आईने को साफ मत करो। अब दोबारा जाओगे फिर वही गंदगी आईने में दिखाई देगी। ये भूल में मत रहो कि हम आईना साफ कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। खुद को साफ करने की जरूरत है। आप कितनी भी बार फिर आईने में आओ, आईने में चाहे गंदगी क्यों ना लगी हो, और रियल लाइफ में वो दाग, वो गंदगी नहीं नजर आएगी। आईना साफ करना बंद करें बार बार कि मैं ठीक हूं, खुदा के लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बिल्ड ए रिलेशनशिप विद गॉड। आज्ञाकारिता में आइए। हालेलुया। मरियम की तरह उसके चरणों पर बैठकर उसको सुनना सीखिए। अरे नहीं समझ आता ना कैसे सुनते हैं, मुझे भी नहीं पता। जस्ट सिंपली गो एंड सिट, टॉक विद हिम, उससे बात कीजिए। रिलीजियस प्रेयर मत कीजिए 15-15 मिनट तक हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। इससे आपकी कोई उन्नति हो या ना हो मुझे नहीं मालूम। इससे आपको अपने अंदर एक चीज में आप कन्विक्ट हो जाएंगे कि यस मैंने दुआ करी। पता है आप कैसी दुआ कर रहे हैं? आप कॉल कर रहे हैं, रिंग जा रही है और आप बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। आधे घंटे तक आपने कॉल किया, रिंग गई और कट कर दिया। क्या बात हुई हमारी? प्लीज इधर ध्यान दीजिए। मैं बहनों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज बच्चों को ना थोड़ा सा ध्यान रखे करें इस चीज में। इस चीज को तैयार करने में ना समय लगता है। ये चीजें पाने में ना बहुत मेहनत लगती है। अब आप कितने हल्के में लेते हैं ना, कोई व्यक्ति परमेश्वर से सुनकर आपको बता रहा है, ओ ऐसा तो हर संडे होता है। अब कॉल कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं, पर रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा, कोई बात नहीं हो रही, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही। सिर्फ हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, ये सब ओके है, हम सब ठीक है, हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मजा तब है जब कॉल रिसीव हुए और आप 1 मिनट भी क्यों ना बात करें, आप कुछ वैल्यूएबल थिंग्स को सीख जाएंगे, जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहता क्या है। वो आपको बंधनों में रखना नहीं चाहता, सुबह कर शाम कर ऐसे कर वैसे कर। उसने तो पहले कहा है कम एज यू आर, तुम मेरे बेटे मेरी बेटी तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, मैं तुम्हें वैसा ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। आज ही अपने गुनाहों से मन फिराए और परमेश्वर के करीब जाए। उसका बलिदान आपके लिए व्यर्थ नहीं हुआ कि अब आप सोचे कि मैं पापी हूं, मैं कैसे जाऊं, मैंने गलतियां की हैं। नो नो नो, इन बातों को भुला करके जाइए परमेश्वर के पास। लॉर्ड मैंने गलती की है और मैं अपने गुनाहों को मान लेता हूं परमेश्वर,
प्लीज मुझे क्षमा करें और मुझे अपना बेटा बना लीजिए। तूने कहा है ना तू जैसा है वैसे आ जा। देख प्रभु मैं जैसा हूं, महला कुचला गंदा, वैसा ही मैं तेरे पास आ गया हूं। अब मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू मुझे बदलेगा। मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू मुझे नई जिंदगी देगा। अब मैं मरियम की तरह तेरे कदमों में बैठकर उस उत्तम भाग को जो कभी छीना नहीं जाएगा वो पाऊंगा खुदा मैं। उत्तम भाग। टुडे टॉपिक्स उत्तम भाग। मैंने अपनी डायरी में लिखा है हमारा उत्तम भाग, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। देन मैंने नीचे लिखा है यीशु हमारा उत्तम भाग। यीशु जो बलिदान हुआ पर कभी हमसे दूर नहीं किया जाएगा। रेडी, उसके आने के लिए तैयारी करो, अपने मन को फिराओ, गुनाहों से पश्चाताप कीजिए। तो आने वाले दिनों में आपके साथ फेलोशिप करेगा। वो आने वाले दिनों में आपके संग एक दोस्त की तरह रहेगा। आमेन, आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। खुदावन इस कलाम के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे। आमेन।